नमस्कार दोस्तों, ऑर्गेनिक गार्डनिंग में आपका स्वागत है। तो मैं तो इस समय मानसून में पौधों के साथ मानसून को खूब एंजॉय कर रही हूँ। बताइए आपके गार्डन में क्या चल रहा है? क्या आप मानसून में ढेर सारे कटिंग लगा रहे हैं और पौधे ढेर सारे बना रहे हैं और अपने गार्डन को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ा रहे हैं? तो मेरे पास बहुत सारे ऐसे वीडियो हैं जिसमें मैंने आपको बताया कि कौन से पौधे कटिंग से लगाना है, कौन से डिवाइड करके लगाना है। लेकिन आज मैं इस किसी भी सब्जेक्ट पे बात नहीं करूँगी। तो आज मैं बात करूंगी कि गार्डनिंग क्यों ज़रूरी है, गार्डनिंग क्यों करना चाहिए। क्योंकि हम अब जागरूकता आ गई है, सब लोग धीरे धीरे गार्डनिंग करना शुरू भी कर चुके हैं, खासकर कि महिलाएं। तो आज मैं बात करूंगी कि गार्डनिंग सच में क्यों ज़रूरी है सबके लिए। अगर सच बात कही जाए तो आज के समय में गार्डनिंग करना सबके लिए, पर पर्सन के लिए ज़रूरी हो चुका है कि जो बड़ा हो छोटा हो, कोई हाउसवाइफ हो, कोई ऑफिस वाला हो, स्त्री हो पुरुष हो, सबके लिए गार्डनिंग ज़रूरी हो चुका है। क्योंकि गार्डनिंग जो है ना सिर्फ हमारे वातावरण को सही रखता है, इसके साथ साथ वातावरण को साथ रखने के साथ साथ हमारे मन को भी, ये वातावरण को भी काफ़ी अच्छा रखता है। तो आप जिस भी फील्ड में हो, आपके पास जितनी भी जगह हो, ज़रूरी नहीं कि आपके पास बहुत सारा जगह हो तभी आप ढेर सारा प्लांट ला के गार्डनिंग करें। अगर छोटी सी बालकनी में है तो उसमें भी आप 2 से 5 पौधे, जितनी जगह हो वो लगाइए। हमारे नर्सरी में बहुत सारे प्लांट मिल जाते हैं जो बहुत ज़्यादा देख रेख मांगते हैं, जो एकदम देख रेख नहीं मांगते हैं, जो इंडोर होते हैं, जो आउटडोर होते हैं। तो आप अपने अकॉर्डिंग ला के रख सकते हैं प्लांट। अगर आप काम करने जाते हैं, बहुत सारा समय नहीं रहता है, तो लो मेंटेनेंस प्लांट आप लगाइए ताकि ज़्यादा देखभाल ना करें लेकिन देखने में सुंदर लगे। गार्डनिंग न सिर्फ हमारे घर को देखने में सुंदर लगता है कि हमारा घर कितना सुंदर लग रहा है, प्लांट से तो नेचुरली क्या होता है कि हमारा घर डेकोरेट हो जाता है, उसके साथ साथ हमारे मन को भी शांत रखता है। अगर आप तनाव में हैं और अगर आप पौधे के पास बैठ जाते हैं, पौधे से बात करते हैं, तो आपका तनाव कुछ कम हो जाता है। तो आप पौधे ज़रूर लगाइए। अगर पौधे लगाते हैं तो पौधे बस लगाइए नहीं, उसका केयर भी करिए और उससे बातें भी करिए। जैसे आप अपने बच्चों से प्यार करते हैं, अपने घर में कोई पेट रखा उससे बात करिए, ऐसे ही प्लांट से भी बात करिए तो प्लांट आपको ज़रूर रिस्पॉन्स देंगे। और आजकल तो कुछ ऐसे प्लांट भी हैं जो इंडोर हैं, यानी छोटे पॉट में लगते हैं, लेकिन वो भी क्या करते हैं कि हवा को शुद्ध रखते हैं। तो प्लांट लगाने के बहुत सारे फ़ायदे हैं। अगर आप लगाते हैं तो घर की सुंदरता के साथ साथ आपके तनाव को भी कम करेगा और आपके घर का जो वातावरण है उसमें शुद्ध हवा भी देगा। तो प्लांट लगाने के बहुत सारे फ़ायदे हैं, तो आप प्लीज़ प्लांट ज़रूर लगाएं। इस मानसून में कटिंग से आप लगाइए। अगर किसी पार्क में जाते हैं तो पार्क में से अगर आपको लगे कि कोई पौधा है जो कटिंग से लग जाती है आसानी से, तो वहाँ से काट के लेके आइए। आप पैसे मत खर्च करिए। आपके घर में जो भी वेस्ट प्लास्टिक के बोतल होते हैं, कोको जो कोल्ड ड्रिंक आते हैं उसके बॉटल हैं, उसमें काट के आप लगा दीजिए। बहुत ज़्यादा गार्डनिंग में खर्चा नहीं आता है अगर आप समझदारी से गार्डनिंग करते हैं तो कुछ लोग समझते हैं कि गार्डनिंग करना एक महंगा शौक़ है, लेकिन ऐसा नहीं। हाँ, कुछ पैसे लगते हैं अगर आप स्टार्टिंग करते हैं तो कुछ पॉट कुछ प्लांट लाते हैं, लेकिन हमारे पास कुछ ऐसे प्लांट भी होते हैं जो डिवाइड होकर ढेर सारे प्लांट बनते रहते हैं कटिंग के द्वारा, कुछ नीचे से अलग से डिवाइड होते रहते हैं। तो इस तरह कुछ ऐसे प्लांट होते हैं जिसको आप लगाइए। अगर नहीं खरीद पा रहे हैं तो किसी पार्क से लाइए, किसी पड़ोसी से, किसी फ्रेंड से लाके आप अपने इस शौक़ को पूरा कर सकते हैं। लेकिन आप अपने घर में प्लांट ज़रूर लगाइए। देखिए, कुछ ऐसे प्लांट होते हैं जिसमें एरियल रूट पहले से निकले रहते हैं, बस उसको आपको कट करके कहीं और लगा देना रहता है, वो पहले से ही तैयार रहते हैं। तो इस तरह आप देखेंगे कि आपके आसपास ऐसे बहुत सारे प्लांट हैं जो खर्चा नहीं मांगते हैं, केयर भी नहीं मांगते हैं। नॉर्मल आप एक बार लगा दिए फिर वो सालों साल चलते रहते हैं। आज की भाग दौड़ वाली लाइफ में कुछ सुकून अपने लिए ढूंढना काफ़ी ज़रूरी होता है और ये सुकून आपको गार्डनिंग के सिवा कहीं और मिल ही नहीं सकता है। क्योंकि गार्डनिंग न सिर्फ एक मन को शांत करने वाला कि गार्डनिंग हम काम कर, बस एक काम नहीं है, आप इसमें एक मेडिटेशन भी करते हैं। मेडिटेशन का मतलब होता है कि एक जगह को ध्यान में अपने आप को लगाना। तो गार्डनिंग में क्या करता है, जब आप काम करते हैं तो अपना ध्यान एकदम पौधे पे लगाते हैं, एकदम खुश होकर काम करते हैं, आपका दिमाग कहीं और नहीं जाता है, उसी काम में लीन हो जाते हैं। तो आपका एक तरह से मेडिटेशन भी हो चुका है। आपके मन को काफ़ी शांति देता है। ऊपर से हरियाली देखेंगे, रंग बिरंगे पौधे देखेंगे तो ऐसे मन शांत हो जाएगा। तो मन शांत करने के लिए आपको कहीं भी पहाड़ों पे बहुत ज़्यादा जाने की ज़रूरत नहीं है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप जाइए नहीं, जाइए, लेकिन परमानेंट अपने घर पे एक ऐसा कॉर्नर तैयार करिए जहाँ आप सुबह और शाम की एक कप बैठ के चाय शांति से पी सके
और अपनी मान की बात किसी ऐसे व्यक्ति ऐसे लोगों से कीजिए जो आपको आराम से सुन सके और बिना डरे आप अपनी बात बेहिचक कह सकते हैं। तो आप पौधे ज़रूर लगाएं। वैसे भी आजकल हमारे वातावरण में प्रदूषण काफ़ी बढ़ चुका है, जिससे हमको बहुत सारी बीमारियों का सामना करना पड़ रहा है। तो अगर हर व्यक्ति अपने घर पे छोटा छोटा ही पॉट में अगर प्लांट लगाए तो उससे हमको काफ़ी फ़ायदा हो सकता है। ज़रूरी नहीं कि बड़ा प्लांट ही कहीं जाके लगाएं, क्योंकि हर कोई कहीं भी जाके प्लांट्स नहीं लगा सकते हैं। शहरों में वैसे भी जगह की कमी होती है और कोई चाह के भी हर जगह प्लांट्स नहीं लगा सकते हैं। तो आप कहीं और मत जाइए, कहीं और आपका वश नहीं है, लेकिन आपको अपने घर पे तो वश है। तो आप अपने घर पे जहाँ भी जगह हो, घर के बाहर, छत पे, बालकनी में, आजकल तो वर्टिकल गार्डन भी आ गया, आप दीवार पे भी गार्डनिंग कर सकते हैं, हैंगिंग बास्केट में लगा के गार्डनिंग कर सकते हैं। तो आपकी वहाँ जैसा जगह हो उसी हिसाब से आप वैसा प्लांट्स ला के अपने गार्डन में लगा के अपने इस शौक़ को पूरा कर सकते हैं। और अगर आप एक बार गार्डनिंग में घुस गए तो फिर आपके लिए लाइफ टाइम के लिए एक जॉब लग जाएगी, क्योंकि अगर आप एक बार स्टार्ट कर देंगे तो फिर आप कभी भी पीछे नहीं हटेंगे, क्योंकि एक ऐसा शौक़ है जो आपको कभी पीछे हटने ही नहीं देगा और डे बाय डे आप इसमें और भी बढ़ते चले जाएंगे। एक प्लांट से आपके पास हज़ारों प्लांट कब बन जाएंगे आप खुद ही नहीं जान पाएंगे। आजकल तो ऐसे ऐसे प्लांट्स आ गए हैं जिसको बहुत ज़्यादा केयर की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आप उसको अगर आप चाहें तो घर के अंदर भी पानी में लगा सकते हैं, जैसे कि आपका सिंगोनियम हो गया, मनी प्लांट्स हो गए। ये सारे ऐसे प्लांट हैं जिसको आप घर के अंदर भी लगा सकते हैं और अपने घर को भी सजा सकते हैं। तो आप अपने अकॉर्डिंग आप प्लांट्स को ज़रूर लगाइए, आपको काफ़ी अच्छा लगेगा। ये है स्नेक प्लांट, स्पाइडर प्लांट नहीं सॉरी स्नेक प्लांट है। तो ये भी ढेर सारा क्या होता है कि डिवाइड हो जाते हैं, काफ़ी खूबसूरत होता है और हवा को भी शुद्ध करता है। ऐसे आप हैंगिंग बास्केट में मनी प्लांट भी लगा सकते हैं। मनी प्लांट को पानी में, घर के अंदर, किचन में, बेडरूम में, कहीं भी लगा सकते हैं। ये जो आपका ट्यूबलाइट होता है उसकी रोशनी में भी काफ़ी अच्छे से चल जाता है। इसमें एरियल लोड पहले से ही बनी रहती है। तो इस तरफ अगर एक बार लाते हैं तो इससे ढेर सारे प्लांट बना लेंगे, आपको बहुत ज़्यादा खर्चा करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो अगर आपको किसी भी प्लांट्स के बारे में जानकारी चाहिए तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पे जाके प्लेलिस्ट नहीं है तो ऐसे वीडियो वाली लिस्ट में जाके आप जानकारी ले सकते हैं। मैंने कटिंग के द्वारा डिवाइड होके फ्लावर वाले भी पुराने वीडियोज़ हैं, तो बहुत सारे मैंने वीडियो डाल रखा हुआ है। तो आप उसमें से, मैं तो पिछले 4 से 5 साल से गार्डनिंग कर रही हूँ। इस समय मेरे पास बहुत सारे पौधे हो गए हैं। मैं भी शुरू में ऐसे ही गार्डनिंग स्टार्ट की थी कोरोना के टाइम। अब मेरे पास ढेर सारे प्लांट बन के तैयार हो गए हैं। अब मैं लोगों को भी प्लांट्स देती रहती हूँ। तो गार्डनिंग एक ऐसा क्षेत्र है कि अगर आप एक बार उतर जाएंगे तो फिर आप इसमें से निकल नहीं पाएंगे। तो ये रहा मेरा छोटा सा अनुभव। तो आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और आप भी प्लांट्स लगाएं, जितना भी जगह हो, जैसा भी टाइम हो उसके अकॉर्डिंग आप रख सकते हैं। मेरे चैनल पे जो लुमिनेंस प्लांट है उसके बारे में भी मैंने बना के रखा हुआ है, तो आप वो सब प्लांट भी लगा के अपना शौक़ पूरा कर सकते हैं। ये बिल्कुल भी महंगा शौक़ नहीं है, बस ये आपको आपके दिल को खुश रखने वाला शौक़ है। तो आप गार्डनिंग करिए और खुश रहिए और अपने मन को भी शांत रखिए और वातावरण को भी शुद्ध रखिए। एक जिम्मेदार नागरिक होने का फ़र्ज अदा कीजिए। तो अभी तक आपने वीडियो देख ली है तो आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा, तभी आप इतने दूर आए हैं। तो वीडियो को लाइक, शेयर कर लें और मेरे साथ जुड़ने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, मुझे भी अच्छा लगेगा। और आपको अभी तक मेरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।